हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बड़ी पहल। 5 नवंबर को समन्वय बनाने के बाद अपनी मांगों को लेकर के ये संवेदनशील है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखित पत्र के जरिए चेतावनी सहित अपने आंदोलनात्मक रणनीति को बताए हैं और सभी मांगों को स्पष्ट किए हैं। और मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे आंदोलन के लिए 62,000 सहायक अध्यापक बाध्य होंगे, इन्होंने ये कहा है। और ये पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे हम आपको दूसरा फोटो में दिखा रहे हैं, ये झारखंड विधानसभा परिसर। यहाँ पे इन्होंने अपना जो है तस्वीर दिखाए हैं और आप देख सकते हैं मोहन मंडल जी हैं, आप ये मोहन मंडल सिंटू जी हैं और शकील भाईजान हैं। विनोद बिहारी महतो जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, वो भी हैं, गए हुए हैं बट यहाँ पे फोटो में नहीं है। तो इस प्रकार से जितने भी अन्य जो प्रतिनिधिगण हैं वे सब मौजूद हैं और मुख्यमंत्री को सीधे मांग पत्र में क्या कहा गया हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, इसमें झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा दिनांक 9, यहाँ पे आप राइट साइड में देखें 9 को लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये 9 को लिखे हुए हैं, आपको बता रहे हैं कि इस विषय में सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, है ना, झारखंड सरकार रांची को ये पत्र दिया गया है। विषय सहायक अध्यापक समृद्धि पारा शिक्षकों की तात्कालीन समस्याओं के त्वरित निदान के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि झारखंड के पारा शिक्षकों के विभिन्न तात्कालीन समस्याएं जिनका तत्काल निदान आवश्यक है। और इसमें बहुत ही अच्छे मांग किए गए हैं। सीधे मुख्यमंत्री के पास ये पत्र पहुंचेगा। जैसे आकलन से संबंधित पहला पॉइंट है कि काफ़ी भाई हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्या होगा। तो मैंने बार बार बताया था कि ये सरकार के बस की बात है, सरकार जो चाहे कर सकती है। तो इन्होंने मांग किया आकलन परीक्षा परिणाम में व्याप्त त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाए तथा OMR शीट एवं अंतिम जारी परिणाम में अंतर। उसके बाद दूसरा है 34.67 यानी जो 52 अंक लाए हैं उनके बारे में लिखा गया है, उनको 35 नहीं मानना, यानी कि उनको 35 मानने पर वो पास हो सकते हैं। बाकी OMR शीट और अंतिम जारी परिणाम में जो है ये क्या कर सकते हैं, विसंगति है, उसको लेकर के यहाँ पे कहा गया है। बाद में EWS दिव्यांग OBC कोटि के अभ्यर्थियों को गणना सामान्य कोटि में कर दिया जाना, कई प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण गलत उत्तर जारी करना, आकलन परीक्षा का प्रमाण पत्र जारी नहीं करना आदि। तो आकलन परीक्षा का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने की बात ये विभाग से आई थी, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सहायक अध्यापक सेवा सत्र नियमावली 2021 के आवश्यक संशोधन करते हुए अनुकंपा के नियमों को शिथिल करते हुए आश्रितों के वर्तमान शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये होना ही चाहिए। हमने आपको बताया था कि सिर्फ और पेंच किए जा रहे हैं जो गलत है, नियमावली के अधीन नहीं दिए जा रहे हैं। राज्य चूंकि शिथिलता लाई गई थी, श्री जगन्नाथ महतो जी इस नियमावली में शिथिलता लाए थे और नियम को तोड़ डाले थे और नए नियम को बनाए हुए थे जिसमें आश्रित के वर्तमान शैक्षणिक योग्यता पर ही नौकरी की बात हुई थी, लेकिन इस वक्त उनके नहीं रहने के बाद इस पर पेंच लगाया जा रहा है। तीसरा नंबर, राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से EPF से जोड़ा जाने के लिए कहा गया है। चौथा, राज्य के CTET को JTET के समकक्ष मान्यता, ये पहली बार ये संघ है जिन्होंने CTET को यहाँ पर मांग की है JTET के समकक्ष मान्यता प्रदान। पांचवा, प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु एक अवसर प्रदान, बहुत ही अच्छा मांग है। जरूरी है हमारे जो अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक है उनकी सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण का एक मौका देना चाहिए और सरकार की ओर से यह पहल करनी चाहिए। राज्य में JTET एवं द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2023 तक कराया जाए, बहुत ही जरूरी है, लेकिन सरकार इस पर पहल करे तब तो JTET भी होना चाहिए और दूसरा आकलन तुरंत आयोजित होना चाहिए। सातवां में, पलामू जिले के छतरपुर एवं नौडिहा बाजार प्रखंड के 512 सहायक अध्यापकों के सेवा समाप्ति के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाने, यानी कि 512 सहायक अध्यापकों के विषय में मैंने बताया था। छतरपुर नौडिहा के पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों को मानदेय भुगतान के विषय में कहा गया था कि जो भी बकाया राशि है जब तक वो कार्यरत है उनका मानदेय भुगतान कर दिया जाए, बाकी अगर आप कार्यरत उनको रखते हैं तो ये मानदेय भुगतान उस जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक के ऊपर होगा। 8वां नंबर, सहायक अध्यापकों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए। अतः श्रीमान से आग्रह की उपयुक्त बिंदुओं में वर्णित तत्कालीन समस्याओं का त्वरित निदान किया जाए। विनोद बिहारी महतो, विनोद तिवारी, सिद्दीक शेख, ऋषिकेश पाठक और अन्य प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से ये अब जो है संवेदनशील है, अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री तक ये सीधे उनके आवास तक, उनके कार्यालय तक ये पत्र जाएगा और इस पर विचार मुख्यमंत्री को करना ही होगा, नहीं तो ये आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इनका कहना है कि आगे हम लोग आंदोलन जरूर करेंगे।
तो ये वेतनमान को लेकर भी इन्होंने अपनी मांग पत्र सौंप दिया है उन्हें, और वेतनमान की मांग पर भी आपको हम दिखा देते हैं। ये वेतनमान की मांग को लेकर के ये पत्र सौंपा गया है। इसमें लिखे हुए हैं कि सूबे के 62,000 सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को वेतनमान देने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय सादर अंकित करना है कि उपरोक्त 20 वर्षों भी अधिक समय से राज्य में शिक्षा का लग जगह रहे सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक अब तक अपने चिर परिचित मांग वेतनमान से वंचित है। राज्य में 2019 में आपके नेतृत्व में जब गठबंधन की सरकार बनी तब एक उम्मीद जगी कि अब हमें वेतनमान प्राप्त हो जाएगा। आपने स्वयं विधानसभा चुनाव के पूर्व की प्रत्येक सभाओं में ये वादा भी किया था कि मेरी सरकार बनने के 3 माह के अंदर सभी पारा शिक्षकों को अस्थायी करते हुए वेतनमान दिया जाएगा, परंतु सरकार बनने के 4 वर्ष बीतने के बावजूद सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं मिला है, जिसके फलस्वरूप राज्य के सभी सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को निराशा व आक्रोश व्याप्त है। सरकार के पारा शिक्षकों के प्रति इस ढुलमुल रवैये को देखते हुए झारखंड के 4 संगठन एक हुए हैं, जो कि संगठन का नाम यहाँ पर दिया गया है झारखंड सामुदायिक सहायक अध्यापक संघ, झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ और झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ के द्वारा झारखंड में 62,000 शिक्षकों के कल्याणार्थ वेतनमान की प्राप्ति और सहायक अध्यापकों को विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु दिनांक 5/11/2023 को एक समन्वय समिति का निर्माण किया गया, जिसका नाम झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा रखा गया। वर्तमान परिस्थिति एवं आपके वायदे के अनुरूप निम्नवत मांगों की पूर्ति आवश्यक है। तो देखते हैं कौन कौन सी मांगे हैं, आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे क्रमशः पेज 2 में हम आपको दिखा पाएंगे। तो ये है आपका पेज 2 यहाँ पे है। इन्होंने पेज 2 में लिखा है, राज्य के सभी 62,000 सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को वेतनमान देते हुए राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसी राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना किसी परीक्षा सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्ति की गई है और एवं वेतनमान दिया गया है। दूसरा है, गत आंदोलन 15 नवंबर 2018 के क्रम में भाजपा सरकार द्वारा सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों में परिजनों पर रांची एवं राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए। सूबे में जारी सहायक राज्य शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में व्याप्त खामियों को दृष्टिगत करते हुए तत्काल प्रभाव से नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। अतः लिखते हैं आगे, अतः श्रीमान से आग्रह है कि 15 नवंबर 2023 राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी 62,000 सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की जाए, अन्यथा बाध्य होकर सूबे के तमाम 62,000 सहायक अध्यापक झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन करते हुए 29 दिसंबर 2023 को सरकार के 4थे वर्षगांठ के मौके पर रांची में विरोध एवं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। तो ये बात भी उन्होंने चेतावनी दे डाली है। और इसमें भी दूसरा पत्र में भी विनोद बिहारी महतो जी, विनोद तिवारी जी, सिद्दीक शेख, ऋषिकेश पाठक, नरोत्तम सिंह मुंडा, निरंजन कुमार दे, सुशील कुमार पांडे, प्रद्युमन कुमार सिंटू सिंह जी, बेलाल अहमद और बैद्यनाथ महतो जी, तो इन तमाम प्रतिनिधियों के यहाँ सिग्नेचर भी हैं और इन्होंने प्रतिलिपि भी दी है। जैसे यहाँ पे सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को भी और राज्य परियोजना निदेशक JEPC रांची, तो मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को भी और राज्य परियोजना निदेशक को भी JEPC, तमाम जगह पर ये पत्र को पहुंचाया गया है और जो है त्वरित कार्रवाई की निवेदन की गई है। और नहीं करने के बाद 15 नवंबर में अगर घोषणा नहीं होती है तो ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका सारा जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगा। तो नया संघ बनाने के बाद ये काफ़ी संवेदनशील है, अपनी मांगों को लेकर के एक्टिव आए, तुरंत ये अपने मांगों के लिए लिखित सौंप दिया है। अब ये 15 नवंबर तक इंतजार करेंगे। 15 नवंबर को हालांकि ये रांची जरूर पहुंचेंगे और वहीं पर घोषणा करेंगे। अगर घोषणा सरकार नहीं करती है तो ये अपना घोषणा कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को पसंद किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।